स्वागत है आपके अपने चैनल एससीएस क्लासेस में। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 23 अगस्त से जो प्रारंभ हो चुकी है उसमें हम यूपी जीके की स्पेशल क्वेश्चन 100 टॉप 100 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके पेपर में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। ये सेट नंबर 4 है। अगर आपने सेट आप पीछे ना देखे हो तो हमारे चैनल पर जाकर पुराने यूपी जीके के अलावा हिंदी व सामान्य अध्ययन के प्रश्न भी प्रश्नों के सेट भी देख सकते हैं। तो देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूपी जीके का पहला प्रश्न देखिए 103 नंबर से स्टार्टिंग है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है। इसका अर्थ है कि आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। तो ये किस पुलिस का है? तो ये उड़ीसा पुलिस, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या हरियाणा पुलिस। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस। चलिए अगले प्रश्न नंबर 104 की ओर चलते हैं। देखिए इखलास खान का रोज़ा यानी मकबरा जो है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? तो 104 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 104 का ठीक आंसर हो जाएगा बदायूं, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर देखिए 105 क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा है यानी किसी भी अन्य राज्य या देश की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? कौन सा जिला है? सहारनपुर, हरदोई, देवरिया या ललितपुर। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 105 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला हरदोई। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 106 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 106 देखिए, अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं? तो अमिताभ बच्चन के बारे में बताना है। अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं? प्रयागराज, मेरठ, कानपुर या आगरा। तो किससे हैं? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 106 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा किससे हैं? तो ये प्रयागराज से हैं, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। देखिए अमिताभ बच्चन से एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि अमिताभ बच्चन किसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए? तो अमिताभ बच्चन जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न नंबर 107 देखिए, प्रसिद्ध वाके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध वाके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, वृंदावन में। कहाँ है? वृंदावन में। चलिए अगले प्रश्न नंबर 106 के बाद 107 के बाद 108 देखिए, उत्तर प्रदेश के का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 108 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा लकड़ी पर नक्काशी, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 109 देखिए, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? किस शहर में होगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा बरेली में। बरेली में जो राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, बरेली के इज्जत नगर में स्थित है। ठीक है, तो इसका ठीक आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 110 नंबर देखिए क्या पूछा है, अवध राज्य जिसे औंध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो कौन सी उपाधि अपनाई थी? 110 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 110 का ठीक आंसर हो जाएगा नवाब, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 111 देखिए, 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो अटाला मस्जिद किस शहर में स्थित है? 111 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? जौनपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जौनपुर। अगले प्रश्न नंबर 112 देखिए, प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश निम्न उत्पादों में जो को जीआई टैग प्राप्त है, प्रदेश के निम्न उत्पादों को जीआई टैग किस किस को जीआई टैग प्राप्त है? तो कन्नौज का इत्र, गोरखपुर का टेराकोटा, लखनऊ की चिकनकारी। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इन तीनों को जीआई टैग प्राप्त है उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न नंबर 113 राजा हर्षवर्धन डैश ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। कहाँ की थी? 113 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 113 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला ठीक। कहाँ प्राप्त की थी? कन्नौज में, ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए अगले प्रश्न नंबर 114 निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? रूप में शामिल किया गया तो कौन सा जिला है? 14 का ठीक आंसर हो जाएगा 114 का कौन सा जिला होगा? हमारा शामली, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 115 छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व
के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो 115 का ठीक आंसर हो जाएगा, क्या कहा जाता था? तो इसे सूरसेन, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, सूरसेन कहा जाता था। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 116 देखिए, दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो हिंदुस्तान के संपादक कौन थे, इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 116 का ठीक आंसर हो जाएगा सी वाला, मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 117 देखिए, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 117 का कहाँ स्थित होगा? ये लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? कौन सी अनुसूचित जाति बिजनौर जिले में निवास करती है? इसका ठीक आंसर हो जाएगा माहीगीर जनजाति, ऑप्शन नंबर सी। थारू जनजाति जो है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ये भी याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 119, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। देखिए सूची 1 में औद्योगिक केंद्र और प्रमुख उद्योग क्या क्या दिए हैं, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? कूट को मिलान करना है ना, तो इसका ठीक आंसर हमारा क्या होगा? देखिए आगरा, आगरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो आगरा प्रसिद्ध है पर्यटन के लिए। आगरा किसके लिए? पर्यटन के लिए। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कानपुर चमड़े के सामान के लिए। मेरठ, मेरठ खेलकूद के सामान, और मुरादाबाद धातु पत्र के लिए। तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 4 4 1 4 1 और 2 3, 41 23 किस में सही है? तो 41 23 जो है ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा ठीक हो जाएगा, 41 23 ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 120, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। देखिए मिट्टी के बर्तन बरेली इधर दिया हुआ है, तो और इधर ऑप्शन दिए हुए हैं काष्ठ नक्काशी। तो इसका देखिए इसका मिलान करना है, तो देखिए काष्ठ पादुका जो है वो पीलीभीत से सही है, और जरी काष्ठ नक्काशी जो है वो सहारनपुर से है, और इधर क्या ऑप्शन, इधर क्या था दिया हुआ इसमें? मिट्टी के बर्तन, हाँ मिट्टी के बर्तन खुर्जा में हो जाएंगे, और खुर्जा में, और जरी जो है वो बरेली में, तो इस सहारनपुर में नहीं, काशी और जरी जो है वो बरेली में। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारा, हाँ इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा, 24 31। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 121 देखिए, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्स विश्वविद्यालय कब बना? कब बना? तो 121 का ठीक आंसर हो जाएगा 2001 में बना था डीम्स विश्वविद्यालय। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 122, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहाँ, किस नदी पर अवस्थित है? तो 122 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बेतवा नदी, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 123 देखिए, 123 में क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए क्या क्या दिए, खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ, खाद्य पार्क नोएडा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, और भारतीय दाल शोध संस्थान जो है वो आगरा। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? हमारे 123 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ही ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 124, सुमेलित फिर से करना है। देखिए सुमेल दिया है औद्योगिक संस्थान और नगर, तो इधर ऑप्शन, इधर इसका क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, तो इधर क्या है? जनपद और इधर मुख्यालय है, ठीक है, जनपद और मुख्यालय दिए हुए हैं, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जनपद दिए हुए हैं और इधर मुख्यालय दिए नहीं, इसका क्वेश्चन इधर है, आगे है क्वेश्चन, हाँ ये है, इधर पहले दिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ जो है वो कहाँ से है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका ठीक आंसर हो जाएगा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ जो है वो झांसी में है, और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जो है वो रायबरेली में है, और कृत्रिम अंग निर्माण जो है वो कानपुर में है, और उर्वरक खानखाना जो है फूलपुर में है। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 125, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, इधर जनपद और इधर मुख्यालय दिए हुए हैं, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारा अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ है? अकबरपुर। और कानपुर देहात, कानपुर देहात का जो है वो कहाँ होगा? तो कानपुर देहात का अकबरपुर माती। और जालौन का, जालौन का कहाँ हो जाएगा? तो जालौन का होगा उरई, और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन में 31 42। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 126, यूपी को समय समय पर दिए गए नामों से संबंधित वर्षों से सुमेलित करें तथा कूट को प्राप्त करें। तो इसको कूट को इसको भी मिलाना है। देखिए उत्तर पश्चिमी प्रांत
कब बोला जाता था? आगरा, अवध, संयुक्त प्रांत और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कब से बोला जाने लगा? 1950 से। तो डी का पहला सही होगा। डी का पहला किसमें? सभी में है। तो इसका ठीक आंसर हमें निकालना है। इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए ऑप्शन इधर दिए हुए हैं, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर, नहीं इधर नहीं है, तो इसका सी वाला ठीक हो जाएगा, ये वाला सी वाला। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 127। इधर भी सुमेलित करना है। इधर कनक भवन कहाँ है? तो कनक भवन कहाँ होगा? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कनक भवन कहाँ है, कामतगिरी पर्वत कहाँ है, और कालिंजर दुर्ग कहाँ है, देवा शरीफ। देवा शरीफ जो है बाराबंकी में है। देवा शरीफ कहाँ है? बाराबंकी में। और कनक भवन कहाँ है? ये अयोध्या में है। तो ए का ए का फोर ए का फोर और ए का फोर और डी का वन, ए का फोर और डी का वन, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 128। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ है? मोदी नगर में। कहाँ? मोदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 129। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, संस्कृत संस्थान। ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 130। देखिए गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है, कहाँ की गई है? तो गुरु गोविंद सिंह जो स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना है उत्तर प्रदेश में लखनऊ में की गई है। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न 131। निम्नलिखित शहरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? कौन नहीं है? इलाहाबाद, हरिद्वार। अगले ऑप्शन क्या है? वाराणसी या इलाहाबाद। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 132। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए विंध्याचल पर्वत, मिर्जापुर, देवा शरीफ, बाराबंकी, हस्तिनापुर, मेरठ और श्रृंगवेरपुर, फैजाबाद। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पूछा तो ये डी वाला सही हो जाएगा, श्रृंगवेरपुर, फैजाबाद, यही सही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 133। देखिए गीडा, गीडा है, क्या है गीडा? तो 133 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म है। अगले प्रश्न 134 पे चलते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, कहाँ स्थापित है? 134 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर में स्थापित है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 135। उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा का सर्वसम्मति से कौन अध्यक्ष चुना गया? किसको अध्यक्ष चुना गया? तो 135 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 135 का ठीक आंसर हो जाएगा। देखिए सुखदेव राजभर, माता प्रसाद पांडे, सैयद अहमद बुखारी या हृदय नारायण दीक्षित। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय नारायण दीक्षित। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 136। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया, कहाँ कराया था? इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? तो इनका निर्माण कहाँ कहाँ कराया? देखिए माउंट आबू और नैनीताल, सरधना या कानपुर में। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सरधना। ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 137। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? आगरा में। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा 137 का। चलिए अगले प्रश्न 138। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है 138 में। तो 38 का कौन सा? देखिए कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर, ये ठीक है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थान कुशीनगर, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ और 88,000 ऋषियों की तपोस्थली जो संकिसा। संकिसा ये वाला ही ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो जाएगा? डी वाला। ये संकिसा नहीं है, 88,000 ऋषियों की तपोस्थली संकिसा नहीं है। आप कमेंट में आंसर देंगे क्या है इसका सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 139। देखिए उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला है वो है उत्तर प्रदेश का कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 140। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, कहाँ किया गया है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 140 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा चित्रकूट। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 141। प्रश्न नंबर 141। देखिए उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया, कब आरंभ किया गया? तो 141 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ठीक आंसर बताना है कब किया गया, तो ये 1995 में। ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 142। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या
न्यूनतम है, किसकी न्यूनतम है? तो 142 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? महोबा, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 143, ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है? तो क्यों हो रहा है बेरंग? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय वर्षा के कारण, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 144, खाद्य तेल 144, देखिए खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य तेल किससे निकाला जाता है? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, राई से। किससे? राई से निकाला जाता है। अगला प्रश्न 145, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे? गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो ये आलू से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 146, भारत के किस राज्य में प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन उच्चतम है? तो कौन सा राज्य है जिसमें गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक है? तो ये है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 147 की ओर चलते हैं। 147 देखिए क्या पूछ रहा है। 147 में पूछा, विधान परिषद डैश विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो देखिए इसको पढ़ लेंगे। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य के निवासा या किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित है। और बी वाला, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जिसमें उस राज्य में निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक होते हैं। तो इसका कौन सा ठीक हो जाएगा? ए बी दोनों सही, केवल बी, केवल ए, ये बी दोनों। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 147 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा 147 का ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 148, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें योगदान कितनी योगदान करता है, यानी कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 149 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पहचानना है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए गलत कथन कौन सा हो जाएगा? 149 का ठीक आंसर क्या होगा? देखिए राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। तो यही गलत हो जाएगा, विधान परिषद को नहीं, विधानसभा को भंग कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 150, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 150 का ठीक आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है सभी राज्यपालों की नियुक्ति। अगले प्रश्न, उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कितने अनुभाग हैं? कितने अनुभाग हैं? 151 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए वाला, 6 अनुभाग हैं। कितने? 6 अनुभाग हैं। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 152, उत्तर प्रदेश में आर्म्स कांस्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ये कब पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? 1950, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न 153, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 154, देखिए उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 7 दिसंबर 1947, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 155, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1994, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न 156 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 156, इनमें से कौन विधान परिषद की ताकत के विषय में सही है? कौन सा सही है? तो विधान परिषद की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए और द्विपक्षीय परिषद की कुल संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 157, राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुल ऐसे सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है। तो कौन से क्षेत्र है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा विज्ञान, साहित्य और कला। विज्ञान, साहित्य और कला। तो इसका ठीक आंसर कौन सा होगा? ए बी सी, यानी सी वाला ठीक हो जाएगा, ए बी और सी। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 158, किसके तत्वाधान में दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं? तो कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा? तो किसके तत्वाधान में दिल्ली के मुख्यमंत्री ग्रहण करते हैं? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 159, देखिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितने साल है? तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी वाला ठीक हो जाएगा, 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 160,
प्रश्न नंबर 160 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 160 क्या बोल रहा है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे होता है? किसे होता है? तो 160 का ठीक आंसर हो जाएगा राज्य विधान सभा को। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 161, उत्तर प्रदेश में राज्य में सुरक्षा कवच योजना लागू की गई, तो किन के लिए लागू की गई? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? हमारा महिला सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर देखिए 162, फरवरी 2020 में लखनऊ में डैश डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया, तो ये कौन सा आयोजन था? तो 162 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ठीक हो जाएगा। ये 11वां था। कौन सा? 11वां आयोजन था। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 163, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन नकेल से संबंधित है? तो कौन सा ऑपरेशन नकेल से संबंधित है? इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑटो रिक्शा से। कौन सा? ऑटो रिक्शा से। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 164, प्रश्न नंबर 164 क्या पूछ रहा है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है उत्तर भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? रबी फसल का कौन सा उदाहरण नहीं है ये फसलों में? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका मूंगफली। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 165, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? कजरी महोत्सव। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आयुर्वेद महोत्सव जो होता है वो मनाया जाता है हमारा, आप लोग कमेंट में आंसर देंगे आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 166, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी बिजनौर से होकर बहती है? बिजनौर से होकर कौन सी बहती है? तो 166 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 167, देखिए, टाइम कैप्सूल प्रदेश में कहाँ रखा जाएगा? टाइम कैप्सूल प्रदेश में कहाँ रखा जाएगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 167 का ठीक आंसर हो जाएगा राम मंदिर में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 168, देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक प्रदेश के किस शहर में खोला गया है? तो 168 का ठीक आंसर हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 169, देखिए, देश का पहला मल्टी मॉडलिंग मॉडल टर्मिनल प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है या किया गया है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्या क्या इसके विकल्प दिए हैं, प्रयागराज, वाराणसी, बलिया, गोरखपुर या प्रयागराज। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 169 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला, वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 170, देखिए, प्रदेश में 50 लाख पुराने विलुप्त हाथी जो स्टेगॉन प्रजाति का जीवाश्म कहाँ प्राप्त हुआ? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ प्राप्त हुआ है? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन इसके विकल्प जो है वो नहीं दिए हुए हैं, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में देंगे, ठीक है? कमेंट में आंसर इसका दे देंगे। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 171, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन नकल से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन तो अभी कराया ऑटो रिक्शा से है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 172, प्रश्न नंबर 172, ये क्वेश्चन तो हो चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर, हाँ, प्रश्न नंबर, ये क्वेश्चन हो चुके हैं टर्मिनल, हाँ, यहाँ तक। तो ये वाराणसी हो गया। इसके बाद 178 क्वेश्चन, देखिए, 178 क्वेश्चन, प्रदेश में 50 लाख साल पुराने, अच्छा ये भी, हाँ, ये आया क्वेश्चन 178। तो 178 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो ये 178, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा सहारनपुर में। कहाँ प्राप्त हुआ जीवाश्म? सहारनपुर। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 169, साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार महत्तर सम्मान 2019 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो 2019 का ये क्वेश्चन था, तो इसको स्किप कर देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 169 के बाद 180, 180, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो क्या वृंदावन से हैं? तो इसमें कौन सा ठीक हो जाएगा? इसका देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया वृंदावन से नहीं है, तो यही एक विकल्प जो होगा वो सुमेलित नहीं है। अमजद अली खां जो अमरोहा से, पंडित रवि किशन वाराणसी, राजन और साजन मिश्र वाराणसी से। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 181, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय संगीत उत्तर प्रदेश की तवायफों तथा कोठों से संबंधित है? तो कौन सा है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा, इसका क्या हो सकता है? क्या ख्याल होगा, क्या ठुमरी, ध्रुपद या चैती होगा? तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर दे देंगे। चलिए अगले प्रश्न, देखिए, ये भी प्रश्न हमारा
काफ़ी पुराना प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां वर्ष 2019 में संस्कृति ग्राम की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 182 का ठीक आंसर हो जाएगा कुंभ क्षेत्र प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 183, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की सतत विकास लक्ष्य का प्रमुख अवयव नहीं है? कौन सा नहीं है? तो 183 का ठीक आंसर हो जाएगा शांति वाला, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 184, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक ब्रज क्षेत्र का भाग नहीं है? धौलपुर, भरतपुर, कन्नौज या कासगंज? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कन्नौज, सी वाला, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 185, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए कबीर मेला मगहर सही है, पशु मेला बटेश्वर ये भी सही, मुड़िया मेला वृंदावन ये भी सही, सोरो मेला जो है वो कासगंज में है या ना कि सोराव प्रयागराज में? तो डी वाला ही सही हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 186, निम्नलिखित में से कौन एक भक्ति काल का प्रमुख केंद्र नहीं था? तो कौन सा केंद्र नहीं था? तो ये वाला देखिए आगरा था, वृंदावन, मथुरा, लेकिन अयोध्या नहीं था भक्ति काल का प्रमुख केंद्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 187, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 187 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला हुई थी जनवरी 1965 में। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 188, कुफरी चंद्रमुखी प्रजाति है किसकी है? तो कुफरी चंद्रमुखी प्रजाति किसकी है? तो ये आलू की है, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न 189, देखिए दलहनी फसलों में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? तो 189 का ठीक आंसर हो जाएगा चना का, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 190, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा फल गरीबों का सेब कहलाता है? तो गरीबों का सेब किसे कहते हैं? इसके ऑप्शन क्या क्या है? देखिए आम, लीची, बेर, केला या आम, केला, लीची या बेर? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 190 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा बेर को, ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 191, देखिए हार्ट कुक्स फूड योजना का संबंध है किससे है? तो इसका 191 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 100 बी वाला, देखिए उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को भोजन सुलभ कराना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 192, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सूचीबद्ध है? नौचंदी मेला, चंद्रभागा मेला, सोनपुर या कुंभ मेला? तो 192 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? कुंभ मेला, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न 193, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा ठीक हो जाएगा? देखिए भूमि पर जीवन नगर विकास विभाग, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 194, पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश में आइकॉनिक पर्यटन स्थलों के रूप में तो ये हमारा क्लास का लास्ट प्रश्न था। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, यहीं तक हमारे प्रश्न थे, तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने क्लास और ना देखी हो तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से अन्य क्लासें भी देख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।